अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि दुबई में जॉब्स के हवाले से ए टू ज़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। करंट सिचुएशन क्या जा रही है, किस मंथ में आना चाहिए दुबई में जॉब राइडर के लिए और किस मंथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना वक्त को ज़ाया किए। तो दुबई में सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि बाइक राइडर एक्सेप्ट करती हैं, बाइक राइडर्स की जिनको ज़रूरत होती है। तो जोन सी टॉप पे है वो, सबसे पहली कंपनी की बात की जाए तो वो है जी तालबात। उसके बाद आती है नून, फिर आती है डिलीवरो, फिर आती है कम कम और साथ ही एंड पे आती है क्रीम की कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये वो कंपनियां हैं जो दुबई में इस टाइम डिलीवरी प्रोवाइड कर रही हैं और दिन रात डिलीवरीज करती हैं ये कंपनीज। तो रात के टाइम शिफ्टें होती हैं, डे के टाइम भी शिफ्टें होती हैं, तो ये डिपेंड करता है राइडर पे, वो जोन सी मर्ज़ी अपने हिसाब से शिफ्ट उठा सकता है। तो फ़िलहाल करंट सिचुएशन की बात की जाए तो थोड़ा सा टफ़ टाइम है, क्योंकि राइडर इस टाइम बहुत ज़्यादा हुए हैं और जोन सी राइड्स वगैरह है वो थोड़ी सी कम हो रही हैं, क्योंकि राइड्स एरिया वाइज ये डिवाइड करते हैं। तो उस एरिया में जितनी भी राइड्स होती हैं वो हर राइडर के पास डिवाइड होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे एक एरिया में अगर 100 बंदा खड़ा हुआ है और राइड्स 1000 हैं, तो वो 100 बंदों पे डिवाइड होंगी। तो पेट्रोल की प्राइसेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं और 4 दिरहम से ऊपर प्राइस चली गई है। मैं स्टार्ट में आपको जो उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि करंट सिचुएशन क्या जा रही है, क्योंकि जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको उनके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि यहाँ पे आके ये मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में जो बता रहे होते हैं वो ये चीज़ें नहीं बताते। जो बेसिक जहाँ से डिडक्शन होती है वो नहीं बताते। वो ए टू ज़ी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इसको नोट करते जाएँ, आपके ज़हन में रहे कि वहाँ पे जाके मुझे ये इशू आ सकता है और इस इशू के साथ मेरी अर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये आपके सामने सब कुछ मैं रख रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। पर राइड डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे मिल रहे हैं 7 दिरहम से लेके 10 दिरहम तक। और मंथली अर्निंग की बात की जाए तो तकरीबन 4000 से लेके 5000 दिरहम्स लोग यहाँ पे निकालते हैं। ये टोटल इनकम है मंथली बाइक राइडर की। अब इसमें से डिडक्शन बताता हूँ जी, कौन कौन सी डिडक्शन होनी है। सबसे पहले रूम रेंट की बात की जाए, कोई भी कंपनी आपको रूम रेंट नहीं देती, ये आप अपने पास से ही देना है। तो इसकी रिडक्शन सबसे पहले होती है जी 500 रुपया। 350 से 400 तक आपको मिल जाता है रूम, और तकरीबन 50 से 100 रुपये में आपको वाईफाई और पानी की सहूलत मिलती है। ये मैं बहुत ही कम रख रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं जी खाने पीने की। पर मंथ एवरेज जोन सा खाने पीने का खर्चा होता है एक राइडर का ऑलमोस्ट 500 दिरहम्स होता है। 500 मैंने बताया आपको रूम रेंट का, 500 मैंने बता दिया आपको खाने पीने का। और तीसरे नंबर पे मेन जोन सा खर्चा है वो है फ्यूल का। 500 से लेके 1000 दिरहम तक आपका फ्यूल का खर्चा आना है। तो टोटल हो गया तकरीबन ये 1500 से 2000 रुपया। ठीक है, 1500 से 2000 रुपया। अगर आप फ्यूल 1000 पूरा ही लगाते हैं तो 2500 रुपया ये हो रहा है। तो अर्निंग कितनी पीछे रह गई आपके पास? 2500 दिरहम। यानी आधी जोन सी अर्निंग है वो आपकी इधर रहने में और फ्यूल में, खाने पीने में जा रही है। तो ये चीज़ आप अपने अपने जहन में रखनी है कि जो आपको फैक्ट एंड फिगर्स जो उनसे दिखाए जाते हैं वो एक्चुअल में होते उतने ही हैं, लेकिन उसकी डिडक्शन आपको नहीं दिखाई जाती। जो डिडक्शन होनी है, खाने पीने का खर्चा नहीं बताया जाता, रूम रेंट नहीं बताया जाता, फ्यूल का खर्चा नहीं बताया जाता, और आजकल तो वैसे ही फ्यूल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हुई हैं। तो टोटल कॉस्ट की बात की जाए यहाँ पे आपको वीज़े में, लाइसेंस में, वो तकरीबन 8 से 12 हज़ार रुपये दिरहम इसके दरमियान पड़ती है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं, देन आके किसी एजेंट के थ्रू ये सारा प्रोसेस करवाते हैं, तो 10,000 से 12,000 दिरहम तकरीबन आपको कॉस्ट आती है। या आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी के हवाले से, अगर आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 से 6 माह तक आपको इसका ड्यूरेशन लग जाता है तकरीबन। तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि 3 से 6 माह तक आपने खाने पीने का खर्चा भी अपना बर्दाश्त करना है, और 10,000 से 12,000 दिरहम आपकी कॉस्ट आलमोस्ट आ जाएगी। उसके बाद देन आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, और अर्निंग के बाद जो उनसे एक्सपेंसेस हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी है, 2,000 से 2500। और अर्निंग भी सेम है।
देन दोस्तों बात की जाए बेस्ट कंपनीज जो टाइमली पे करती हैं, वो तालबात, नून। ड्रॉबैक्स की बात की जाए, जिन मुश्किलात आती हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की आबो हवा, जो कि आलमोस्ट 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहती है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि वहाँ पे इतनी गर्मी होगी, जिसमें मैंने बाइक चलानी है और सारा दिन सारी रात डिलीवरीज करनी है, क्योंकि रात में भी यहाँ पे टेम्परेचर 30 to 40 रहता है, क्योंकि सारा दिन गर्मी रहती है तो रात में भी रहती है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये चीज़ हो यहाँ आने से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइडर यहाँ पे आके टेंशन में होते हैं। वो इतने पैसे लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते कि 4000 से 5000 दिरहम अर्निंग होगी तो चलते हैं। तो ये चीज़ें थी आपको बताना ज़रूरी। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।